अगर आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, आपको लोन की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है। एक छोटी सी स्टोरी मैं अपनी खुद की आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे जब अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और देखो मुझे 50,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिल गया। बजाज फाइनेंस 40,000 रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार 12 महीने से लेकर 96 मंथ तक की EMI बना सकते हो। बजाज फाइनेंस के इंस्टेंट पर्सनल लोन में अप्लाई करने के लिए इनकी कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। आवेदन ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही हो जाता है और 24 घंटे के अंदर लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल भी होता है और वो भी 10% स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और क्विकली 5 मिनट के अंदर अप्रूवल मिलता है। इसके लिए आपकी एज 21 से 80 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और पब्लिक, प्राइवेट, MNC, सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड पर्सन कोई भी है, आप इजीली इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, सबसे काम की बात, अगर आपका सिविल स्कोर मिनिमम 650 भी है, तब भी आप बजाज फाइनेंस के इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी है कि जितना ज्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको लोन मिल जाएगा और वो भी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और ज्यादा लिमिट के साथ। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे और आपको लोन का ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पर, NBFC और बैंक्स के रूल एंड रेगुलेशंस पर। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो जरूर इस लोन में एक बार आप अप्लाई करके देखिएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मैंने बजाज फाइनेंस में अपना पर्सनल लोन लेने के लिए कैसे अप्लाई किया था। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे कैसे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और कौन कौन सी जानकारियां आपको ऑनलाइन फिल करनी होती है, ताकि आपको भी मेरे जैसे बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन प्राप्त हो पाए। तो अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 40,000 रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी मिल रही है और इसी के साथ मिनिमम 12 महीने से 96 मंथ तक की आप EMI बना सकते हैं। और बाकी की चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो लोन लेना है वो लोन अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर करना है। अभी हमने 1 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है। हम लोन लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपए का अमाउंट हमने भर दिया है। अमाउंट एंटर करने के बाद अब अगला काम होता है आपका टेन्यूर चूज करने का, कि आप कितने महीने के लिए, कितने सालों के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 36 मंथ को चूज कर लिया है। अब यहाँ पे आपको लोन वेरिएंट भी काफी मिलेंगे, तो यहाँ पर हमने टर्म लोन को चूज किया है। आपको भी टर्म लोन ही चूज कर लेना है। टर्म लोन चूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 3,274 रुपए की आपकी EMI बनेगी 36 मंथ के लिए 1 लाख रुपए की, अगर आपको 1 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है तब। और यहाँ पर 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 17,864 रुपया। जो टोटल अमाउंट बनेगा 1,17,864 रुपया। इसी के साथ आप यहाँ पे लोन समरी भी देख सकते हैं। लोन समरी में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी कि कितना लोन का अमाउंट आपने भरा था, आपसे प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, साथ ही साथ में चार्जेस और इंटरेस्ट रेट आपको कितना पे करना पड़ रहा है और टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, सभी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। अब आपको करना क्या है कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाला बटन जो मिल रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर बजाज फाइनेंस से एक OTP चला जाएगा 6 अंकों का, उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे कंसेंट देना होगा, तो टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे आगे एज पर पैन कार्ड आपको आपका पूरा नाम एंटर कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू विद ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब देखो इसके बाद अगला पेज आ जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स का। कई केसेस में ये होता है कि आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिल हो जाती हैं, अगर नहीं होती है तो आपको मैनुअल फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले एज पर पैन आपका पूरा नाम एंटर करते हैं, जेंडर चूज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, पैन कार्ड का नंबर एंटर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज कर लेते हैं, जो भी आपका है, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आप चूज कर लेंगे। अगर आपके पास GST है तो GST भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका करंट रेजिडेंशियल पिन कोड यानी कि आपका जो एरिया पिन कोड नंबर होता है वो एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के कुछ इस प्रकार से 3 बॉक्सेस मिल रहे हैं, इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए और फाइनली इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अब देखो कुछ इस प्रकार से बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर अब आपको आपका बैंक चूज करना पड़ता है कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है जिसमें आप ये लोन का अमाउंट लेना चाहते हैं। हमारे केस में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हम यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक को चूज कर लेते हैं। अब देखो आपका बैंक चूज करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब देखो आपके बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप देखेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक OTP गया हुआ है। वो OTP आपके नंबर पर प्राप्त होगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आपका बैंक अकाउंट आपको शो हो जाएगा, जिसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब एक बैंक से भी आपको OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आपके बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको कंसेंट देना होता है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गिव कंसेंट
कंसर्न वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ से आपका बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुली फैच कर लिया गया है। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। ये पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका बिजनेस नेम एंटर करना है एंड देन नेचर ऑफ बिजनेस आपको चूज करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस टाइप आपको चूज करना है। आप अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया है वो चूज करना है। एनुअल टर्नओवर एंटर करना है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है और आपका जो बिजनेस लोकेशन एड्रेस है अगर वो सेम है तो यस कर लीजिए और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका ऑफिस एड्रेस मेंशन करना होता है। आपका फ्लोर, बिल्डिंग नेम जो कुछ होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एरिया सेक्टर एंटर कर देंगे, विलेज स्ट्रीट एंटर करेंगे, लैंडमार्क एंटर करेंगे और आपका ऑफिस का एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे बजाज फाइनेंस की तरफ से अब आपको आपका ऑफर शो हो जाएगा कि इस टाइम आपको कितना लोन मिल सकता है। हमारे केस में यहाँ पर हमें 50,000 रुपए का लोन अप्रूव कर दिया गया है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्विक अप्रूवल मिलता है, बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। लोन अप्लाई करते करते आपको पता चल जाता है कि आप कितने लोन के लिए, कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर हमें 50,000 रुपए का लोन ऑफर मिल चुका है। अब देखो ये जो 50,000 रुपए का लोन अमाउंट हमें ऑफर हुआ है इसमें से हम 40,000 रुपए से लेकर 50,000 के बीच में कुछ भी लोन हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें पूरा 50,000 का ही चाहिए क्योंकि हमने शुरू में 1 लाख रुपए का अमाउंट भरा था। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 50,000 रुपए का ऑफर मिला है। कोई दिक्कत नहीं है, इसी अमाउंट को हम ले लेते हैं। तो अब अगला ऑप्शन है हमारा कि हमें अब यहाँ पे लोन टेन्यूर चूज करना है। लोन टेन्यूर में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, 33 मंथ, 36 मंथ और 39 मंथ। तो यहाँ पर हम 39 मंथ को ही चूज कर लेते हैं। मंथली EMI बनेगी वो 2022 रुपए की बनेगी। 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर लग रहा है। अब हम आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी एक बार लोन की समरी भी दिखाई जाती है कि टोटल अमाउंट जो आपको ऑफर हुआ है वो 50,000 रुपए का है। प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, टोटल अमाउंट कितना बनेगा और चार्जेस आप पर कितने लग रहे हैं और ओवरऑल बैंक अकाउंट में आपके अकाउंट में कितना आने वाला है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपको दे दी गई है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको KYC वेरिफिकेशन करना होता है। ये लास्ट ऑप्शन होता है और आपका लोन रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट को एंटर कर देंगे, यानी कि आपके आधार कार्ड को जो नंबर है वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन की जो बॉक्सेस बने हुए हैं दोनों को चूज करेंगे एंड देन गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद UIDAI की तरफ से आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा 6 अंकों का। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली आपके आधार की डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीटली फैच हो चुकी हैं और आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस भी यहाँ पर आपको शो हो चुका है। अब आपके एड्रेस को कंफर्म करने के लिए इस गोले पर, इस सर्कल पर आप क्लिक कर लेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है यस माई करंट एड्रेस इज एज पर आधार। इसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप इसको कंफर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी KYC यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला ऑप्शन आ जाता है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी क्लिक करनी होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी सेल्फी कैप्चर करने के लिए प्रोसीड टू टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस सर्कल में अपना फेस लाकर सही तरीके से आंखों को ब्लिंक करके अपना यहाँ पे सेल्फी कैप्चर कर लेना है। सेल्फी प्रॉपर वे में कैप्चर होने के बाद अब यहाँ से आप इसको अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अब देखो इतना करते ही आपका फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो सेल्फी लिया था आपने वो कंप्लीटली अपलोड हो चुका है, मैच हो चुका है आपके आधार कार्ड से। अब इसके बाद आपको एक बार आपका बैंक अकाउंट कंफर्मेशन भी कराना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऑटो पेमेंट का जो ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपका नाम लिखा हुआ है एंड देन यहाँ पे आपका IFSC कोड एंटर करना है और आपका जो बैंक अकाउंट था जो अभी आपने कंफर्म कराया था, यानी कि जो अभी आपने जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट के नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है इसमें से आप चूज कर लेंगे एंड देन इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका सक्सेसफुली बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आपकी बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रही है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो आवेदन है वो कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आपको इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम कंप्लीट है, बस आपको 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर बजाज फाइनेंस से कस्टमर के एग्जीक्यूटिव की आपके पास कॉल आ जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर क्रेडिट एलिजिबिलिटी को आपको चेक किया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहता है देन आपके अकाउंट में आपका जो लोन है वो डिसबर्सल कर दिया जाता है। तो देखा आपने, घर बैठे मोबाइल फोन से ही कितनी ही आसानी से बजाज फाइनेंस में इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो मुझे मेरे केस में यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन मिला है। आपके केस में ये ज्यादा या कम भी हो सकता है। मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके अभी बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना और दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।